यह कथा जरूर सुने। विष्णु नारद संवाद स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम एक प्राचीन कथा के माध्यम से यह रहस्य जानेंगे। क्यों कुछ मनुष्य करोड़ों पुण्य के कार्य करने के बाद भी नरक में जाते हैं और क्यों कुछ अत्यधिक पाप करने वाले भी स्वर्ग की प्राप्ति कर लेते हैं। यह प्रश्न हर युग में मनुष्य को विचलित करता आया है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश कर देता है और ऐसा कौन सा पाप है जो उसके सभी पुण्यों को भस्म कर देता है। यही इस कथा का मूल सार है। भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। समुद्र की लहरें शांत थीं और आकाश में दिव्य प्रकाश फैला था। उस समय वातावरण अत्यंत पवित्र था। तभी वहां देवर्षि नारद उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। भगवान विष्णु ने उन्हें देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आइए देवर्षि, क्षीर सागर में आपका स्वागत है। बताइए आज किस प्रयोजन से पधारे हैं। नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं यमपुरी की यात्रा करके आ रहा हूं। वहां मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा जिसने मुझे विचलित कर दिया। मैंने देखा कि कुछ पुण्यात्माएं नरक में जा रही थीं और कुछ पापी स्वर्ग में। मुझे यह बात समझ नहीं आई। प्रभु कृपया बताइए, कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग, और यह निर्णय कैसे होता है। नारद की आवाज में जिज्ञासा और भ्रम दोनों झलक रहे थे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवर्षि, संसार में कर्म का फल मनुष्य के आंतरिक उद्देश्य और विवेक पर निर्भर करता है। कई बार जो कर्म बाहर से पुण्य प्रतीत होते हैं वे भीतर से पाप भी हो सकते हैं। इस विषय में एक प्राचीन कथा कही जाती है जिसे सुनने से सब संदेह मिट जाते हैं। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक की प्राप्ति करता है। नारद जी आनंदित हुए और बोले, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरा सौभाग्य है। मैं इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और जगत में इसका प्रचार करूंगा। फिर भगवान विष्णु ने कहा, तो सुनो देवर्षि, यह कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक है। इसमें मनुष्य के पाप पुण्य और उनके परिणाम का विस्तृत वर्णन है। इसे समझना प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है। विष्णु बोले, एक नगर में 5 मनुष्य रहते थे। सब अपने अपने कर्मों में रत थे। एक दिन संयोग से 5 की मृत्यु एक ही समय पर हुई। यमदूत आए और उन्हें बांधकर यमलोक ले गए। जब वे 5 यमराज के दरबार में पहुंचे तो वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। चारों ओर आग की लपटें थीं। पापियों की चीखें गूंज रही थीं। यमराज ने अपने सचिव चित्रगुप्त से कहा, इन 5 के कर्मों का लेखा लाओ, देखें किसे स्वर्ग भेजा जाए और किसे नरक। चित्रगुप्त ने अपने दिव्य ग्रंथ खोले और नाम पढ़ने लगे। पहला व्यक्ति था एक ब्राह्मण जो प्रतिदिन पूजा पाठ करता था। दूसरा था एक क्षत्रिय जिसने युद्ध में वीरता दिखाई थी। तीसरा एक व्यापारी था जो दान करता था। चौथा एक स्त्री भक्त थी और 5वां एक साधारण चोर था। चित्रगुप्त बोले, हे धर्मराज, यह ब्राह्मण जन्म से धार्मिक है। प्रतिदिन मंत्र जाप करता, यज्ञ करता और दूसरों को धर्म का उपदेश देता था। यमराज ने पूछा, क्या इसके जीवन में कोई छल या कपट था। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, इसने धर्म का प्रचार तो किया परंतु इसका हृदय अहंकार से भरा था। यह अपने ज्ञान से दूसरों को तुच्छ समझता था और कभी कभी गरीबों का अपमान भी कर देता था। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, धर्म यदि अहंकार से किया जाए तो वह अधर्म बन जाता है। इस ब्राह्मण ने बाहरी पूजा तो की पर भीतर से अहंकारी रहा, अतः इसे पहले नरक भेजा जाए ताकि यह विनम्रता सीखे। ब्राह्मण कांप उठा। उसने विनती की, प्रभु, मैंने तो केवल पूजा की थी, क्या इतना पर्याप्त नहीं। यमराज बोले, नहीं, जब तक मनुष्य के भीतर दया, करुणा और नम्रता नहीं तब तक कोई भी पूजा स्वर्ग का मार्ग नहीं बन सकती। चित्रगुप्त ने अब दूसरे व्यक्ति का लेखा खोला। यह एक क्षत्रिय है जिसने युद्ध में अपने राज्य की रक्षा की, परंतु इसने अपने शत्रुओं की स्त्रियों और बच्चों पर भी अत्याचार किया। उसके कर्मों में निर्दयता और क्रोध भरा था। यमराज बोले, वीरता यदि दया से रहित हो तो वह हिंसा बन जाती है। इसने धर्म की रक्षा नहीं, अपने अभिमान की रक्षा की, अतः इसे भी नरक भेजा जाए ताकि यह शक्ति का सच्चा अर्थ समझे। फिर तीसरे व्यक्ति का नाम आया। चित्रगुप्त बोले, यह व्यापारी था। इसने बहुत धन कमाया,
मंदिर बनाए, दान दिया, परंतु इसके दान में दिखावा था। यह दान देकर प्रसिद्ध चाहता था, सच्चा परोपकार नहीं। यमराज बोले, जो दान नाम के लिए देता है वह व्यापारी है, दानी नहीं। जब तक दान में करुणा और निस्वार्थ भाव न हो तब तक कोई फल नहीं। इसे भी यमपुरी में भेजो। अब चौथे व्यक्ति की बारी आई। वह एक स्त्री थी जो दिन रात भगवान का भजन करती थी, परंतु वह दूसरों के दोष खोजती और अपने भक्ति का प्रदर्शन करती थी। यमराज ने कहा, भक्ति यदि दिखावे की हो तो वह केवल आवाज है, आत्मा नहीं। इस स्त्री ने दूसरों को नीचा दिखाने के लिए भगवान का नाम लिया, अतः इसे भी नरक में भेजो। अब पांचवें व्यक्ति का नाम पढ़ा गया। वह एक चोर था जिसने अपने जीवन में अनगिनत बार चोरी की थी, परंतु एक बार उसने किसी भूखे साधु को अपना सारा भोजन दे दिया था। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, इसके जीवन में यह एकमात्र पुण्य है। बोले यमराज मुस्कुराए, यही एक पुण्य इसे नरक से मुक्त करेगा, क्योंकि वह भोजन इसने बिना स्वार्थ सच्ची करुणा से दिया था। और यमराज ने आदेश दिया, इस चोर को स्वर्ग भेजा जाए, क्योंकि एक पल की सच्ची दया हजारों झूठे धर्म से श्रेष्ठ है। यह सुनकर देवर्षि नारद चकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया, स्वर्ग केवल कर्म से नहीं भावना से मिलता है। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक कहा देवर्षि, कर्म के पीछे की भावना ही असली धर्म है। जो निष्काम भाव से दूसरों के लिए करुणा दिखाए वही स्वर्ग का सच्चा अधिकारी है। विष्णु बोले, देवर्षि, मनुष्य के जीवन का सार यही है कि वह हर कर्म में निस्वार्थ भाव रखे, चाहे पूजा हो या सेवा। जब तक उसमें अहंकार रहेगा फल नहीं मिलेगा। जो दूसरों को दुख में देखकर द्रवित हो जाए और बिना किसी स्वार्थ के उनकी सहायता करे वही सच्चा भक्त है, वही स्वर्ग का अधिकारी है। नारद जी बोले, प्रभु, अब मैं यह कथा पृथ्वी पर जाकर सबको सुनाऊंगा, ताकि लोग बाहरी धर्म के पीछे न भागें, बल्कि भीतर की करुणा जगाएं। भगवान विष्णु मुस्कुराए बोले, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनेगा उसका हृदय निर्मल होगा, उसके पाप मिट जाएंगे और वह परम धाम को प्राप्त करेगा। और यह कहकर भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य मुस्कान से नारद को आशीर्वाद दिया। नारद मुनि आनंदित होकर पृथ्वी की ओर प्रस्थान कर गए। उनके वीणा के स्वर में अब भक्ति और करुणा दोनों गूंज रहे थे। कर्म से बड़ा भाव होता है, पूजा से बड़ा प्रेम होता है और धर्म से बड़ा करुणा। जो मनुष्य दूसरों के दुख को अपना समझे वही सच्चा स्वर्ग का अधिकारी है। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर